सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग डायरीज। आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ एक बादशाह ने अपनी कब्र अपने जीते जी बनवाई थी। तो उसने कहा था जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे यहीं पर दफना दिया जाए। सो गाइस आज मैं आया हूँ आगरा के अक्वा स्टॉम में, जो कि सिकंदरा लोकेशन पर स्थित है। ये वो मकबरा है जहाँ पर अकबर ने अपनी जीवन काल में ही अपनी कब्र बनवाई थी। अकबर जो थे वो तीसरे मुगल साम्राज्य के शासक थे। सो गाइस ये है अक्वा स्टॉम की पार्किंग। ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पे आप अपने वाहन को पार्क कर सकते हो और यहाँ पर जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं लोग, यहाँ आप अपनी टिकट को चेक करवाओगे, फिर अंदर एंट्री करोगे। आप अपने साथ सिर्फ बाहर से मोबाइल और कुछ पैसे कैरी करके ही लाएं। आप साइन बोर्ड के राइट साइड में जाओगे तो आपको शीश महल मिलेगा और लेफ्ट साइड में आपको मकबरा मिलेगा। शीश महल को कांच महल भी कहते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इस जगह पर आपको शीश महल और लोधी महल देखने के लिए मिलेगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये शीश महल है। ऐसा माना जाता है कि अकबर चाहता था कि रात के समय भी महल रोशनी से जगमगाता रहे, इसलिए शीश महल में दीवारों, छत, पिलर्स सब पर मिरर वर्क किया गया था। जब एक दिया या कैंडल जलाई जाती थी तो उसकी रोशनी 1000 गुना रिफ्लेक्ट होकर पूरा महल चमक उठता था। अकबर आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत पसंद करता था। उसने हिंदू, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल्स को मिक्स करवाया। गाइस आपको पता है अकबर का मानना था कि पावर के साथ ब्यूटी भी होनी चाहिए। एक दिया हजारों रोशनी, ये है अकबर का शीश महल। बादशाह अकबर मुगल सल्तनत का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। 1556 से 1605 तक राज करने वाला अकबर सिर्फ तलवार से नहीं, अकल, सोच और समझदारी से भी राज करते थे। उन्हें कला, आर्किटेक्चर और नए एक्सपेरिमेंट्स का बहुत शौक था। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अकबर की प्रोग्रेसिव थिंकिंग का सिंबल भी था। अकबर मानता था शक्ति के साथ सुंदरता भी होनी चाहिए। शीश महल सिर्फ एक महल नहीं, ये एक सोच थी। अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने की सोच, और यह सोच बादशाह अकबर को बाकी शासन कालों से अलग बनाती है। जब अकबर ने सियासत संभाली तब बादशाह अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उम्र महज 13 साल की थी। इस मकबरे का निर्माण 1605 में स्टार्ट हो गया था पर 1613 में समाप्त हुआ। जहांगीर अकबर के बेटे ने इस काम को पूरा करवाया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। अकबर की सोच सारे धर्मों को साथ लेकर चलने वाली थी।
ऐसा माना जाता है कि जिसकी लंबाई 6 फीट से कम थी उसे इस गेट से झुककर जाना पड़ता था और बादशाह अकबर को सलामी देनी पड़ती थी। यह सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये मुगल इतिहास की भाषा है। लाल पत्थर पर सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई ये नक्काशी अकबर के दौर की कला और सभ्यता को दिखाती है। ना ज़्यादा शोर और बस खूबसूरती और संतुलन। अकबर का मकबरा हमें सिखाता है कि असली शान सादगी में होती है। ये दीवारें बताती हैं अकबर के मकबरे की कहानी। इतना खामोश फिर भी इतना गहरा इतिहास। क्या आपको पता है कि बादशाह अकबर ने लगभग 49 साल तक राज किया? मुगलों में सबसे लंबा। अकबर के दरबार में बीरबल, तानसेन, अबुल फजल जैसे 9 महान लोग थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। इतना बड़ा राजा होने के बावजूद अकबर को सादा जीवन ज़्यादा पसंद था। अकबर के मकबरे के अंदर एक ऐसा कुआं है जिसके बारे में आज भी लोग हैरान हैं। कहा जाता है कि ये कुआं सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि कुछ रास्तों से जुड़ा हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि ये सुरंगों के रास्ते आगरा के किले तक जाया जा सकता था। सच्चाई जो भी हो, आज यह कुआं बंद है, लेकिन इसका रहस्य अभी भी जिंदा है। इसलिए अकबर का मकबरा सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि राज और इतिहास का संगम है। चारबाग एक पर्शियन स्टाइल का गार्डन है, जिसमें 4 हिस्से, बाग मतलब बगीचा, मकबरा बीच में स्थित होता है। चारों तरफ हरा भरा गार्डन, सीधे रास्ते, सिमेट्री और बैलेंस। बीच बीच में वाटर चैनल्स, नहरें बनी हुई होती हैं। यह डिज़ाइन जन्नत स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। ये है अकबर का मकबरा। इसी मकबरे में अकबर की कब्र स्थित है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जो अकबर की कब्र बनी हुई है उसमें ऊपर वाली कब्र सिंबॉलिक कब्र है। खुली छत पर एक सिंपल मार्बल प्लेटफॉर्म। लोग इस कब्र को देख पाते हैं। कोई गुंबद नहीं, कोई शान शौकत नहीं। नीचे वाली कब्र असली कब्र है। जमीन के नीचे एक बंद कमरे में यही अकबर की असली लाश दफन है। आम लोगों के लिए बंद रहती है। यह डिज़ाइन बताता है जिंदगी के बाद सब बराबर। बादशाहों के भी सादगी, गुरूर नहीं, विनम्रता। ऊपर दिखती है कब्र, लेकिन अकबर की असली कब्र नीचे स्थित है। आप कब्र में अंदर जाओगे तो आपको अपने जूते चप्पल बाहर ही उतारने पड़ेंगे। जब आप अंदर जाओगे तो आपको आर्किटेक्चरल डिटेल्स और कैलीग्राफिक डिज़ाइंस मिलेंगी। ये रास्ता जाता है बादशाह अकबर की कब्र की तरफ। तो चलिए चलते हैं हम बादशाह अकबर की कब्र के पास।
ये है मोहम्मद अकबर की कब्र। अकबर की कब्र के ऊपर सोने के झूमर लटके हुए थे, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार कुल 5 ऐसे झूमर बनवाए गए थे। इनमें से एक झूमर ताजमहल में, एक झूमर बुलंद दरवाजे में, बाकी के 2 झूमर अकबर के मकबरे के ऊपर लगवाए जाने थे। माना जाता है कि लॉर्ड कर्जन के समय में कुछ बदलाव हुए थे। अकबर के मकबरे के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है, जब आप उसमें कुछ बोलोगे तो वो आवाज गूंजती हुई नजर आएगी। बादशाह अकबर के कब्र के बराबर में उनकी बेटियों की कब्र बनी हुई है। शहजादी खानम बेगम, जो कि उनकी बेटी थी, जिनका विवाह मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा अमर सिंह से हुआ था। शहजादी आराम बानो बेगम अकबर की सबसे छोटी बेटी थी। उनके चंचल जीवित स्वभाव के कारण हरम की तिल्ली कहा जाता था। अकबर उन्हें बहुत प्यार करते थे। कुछ अन्य बेटियां भी थीं, वह बचपन में ही मर गई थीं, जैसे फातिमा बेगम और मीठी बेगम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपलोड करके डेट में वॉइस ओवर हुआ 5-5 6 सेकंड की हैं बस।